सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। निरंतरता से अबाध गति से हम वेदों का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो हमारे गुण कर्म स्वभाव में दिव्यता का आधान करने के लिए तथा संसार में हमारे द्वारा किए गए जो दिव्य कर्म हैं उनमें और दिव्यता आए, हम कभी भी पतित न होने पाएं। जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे महापुरुषों ने जिस जीवन की कामना की थी और उस कामना को उन्होंने फलीभूत किया, उनका जीवन संसार के उत्कर्ष के लिए, कल्याण के लिए हुआ। हम भी वैसा बने, हमारा जीवन भी अपने कल्याण से भी युक्त हो और इस संसार के कल्याण से भी युक्त हो। हम वासनाओं से बचें, हम बुरी भावनाओं से बचें, हम संसार में फैले हुए अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, नशा और अलग अलग प्रकार के जो मन मस्तिष्क को दूषित करने वाले व्यवहार हैं, जीवन और जगत को दूषित करने वाले कर्म हैं, उन कर्मों से बचें। अपना भी और परिवार का, समाज का, संसार का हम सदा हित करते चले जाएं। सदा इस ध्येय से आगे बढ़ें कि हमारा जीवन बड़ा महनीय जीवन है, बड़ा महान जीवन है। छोटे स्वार्थ के लिए, तुच्छ विचार के लिए हम अपने मन मस्तिष्क में थोड़ा सा भी स्थान ना दें। हम यदि विचार करते हैं तो विशालता से विचार करें। यदि हम कुछ भी करते हैं उसका प्रभाव बहुत दिव्य हो, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। हम अपनी इंद्रियों के तुच्छ स्वार्थ में, इंद्रियों के थोड़े से या छोटे से सुख के लिए, क्षणिक सुख के लिए कभी अपने महान उद्देश्य से भटक न जाएं, महान लक्ष्य की प्राप्ति से कहीं विमुख ना हो जाएं। इस बात का सदा हमको ध्यान रखना चाहिए और उस ध्यान को सदा बनाए रखने के लिए वेदों का स्वाध्याय परम आवश्यक है। और वेदों के स्वाध्याय से हमको पता चलता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि जो वेदों का ज्ञान है, वेद माता जिसके ऊपर अपना आशीर्वाद बना करके रखती है, जिसको सदा आगे बढ़ाने का उपदेश देती है, वह पाप और पुण्य का विवेक उसके अंदर आ जाता है। क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या ग्रहण करने की योग्य है, क्या त्यागने की योग्य है, वह उसका ज्ञान परिपक्व हो जाता है। और उस परिपक्व मति वाले के लिए संसार की वासनाएं कभी उसका कुछ अहित नहीं कर सकती हैं, वासनाएं छिन्न भिन्न हो जाती हैं। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र आज का है, जो संसार में फैला हुआ जो आकर्षण है, जो अज्ञान है, उस अज्ञान को दूर करने के लिए, ज्ञान से युक्त होने के लिए हमको सदा आगे बढ़ना चाहिए। तो ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 18वें सूक्त का 8वां मंत्र बहुत सुंदर मंत्र है, युवती और कुशवा। अर्थात अपने जीवन को हमको श्रेष्ठ बनाना है तो वासनाओं से, युवक है तो युवती से बचे और युवती है तो युवक से बचे। और मद्य पान का निषेध। आज लोक में इतनी विषम परिस्थितियां हैं। प्रथम वेद मंत्र को मैं आपके समक्ष लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम ममच्चना
त्वा युवती ही। परास ममच्चन त्वा कुशवा जगार। ममच्चिदापः शिशवे ममृड्युर ममच्चिदिन्द्रः सहसोदतिष्ठत्। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 18वें सूक्त का यह 8वां मंत्र है। ओम ममच्चना त्वा युहति परासः ममच्चना त्वा कुशवा जगारा ममच्चिदापः शिशवे ममृत्युर्ममच्चिदिन्द्रः सहसोदतिष्ठत्। ओम
ममच्चना त्वा युवती परासा ममच्चना त्वा कुशवा जगारा ममच्चिदापः शिशवे ममृड्यर ममच्चिन्द्रः सहसोदतिष्ठत्। वर्तमान परिस्थितियों में आज जो समाज का दृष्टिकोण है, समाज की जो विषम स्थितियां हैं, उसमें यह बहुत ही सुंदर वेद मंत्र आपके समक्ष प्रस्तुत है। जैसे पिछले वेद मंत्रों में हमने पढ़ा था कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसका हमको ज्ञान होना चाहिए। और इस बात का परिज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो ध्येय है, हमारी जो मंजिल है, जो हमारा लक्ष्य है, वहां तक हम पहुंच नहीं सकते। इस बात का वेद ज्ञान देता है। इसलिए प्रस्तुत मंत्र में सर्व महान पापों को उल्लेख करते हैं कि हे जीव, ममच्चना, मदमस्त अवस्था का अनुभव करती हुई जो अवस्था होती है, युवक हो या युवती हो, एक युवा स्त्री या युवा पुरुष, त्वा मान के चलें कि तुझे परा आशा, धर्म के मार्ग से परे फेंक देती है या फेंक देता है। उसके जो सौंदर्य से विकृत मानसिकता का प्रादुर्भाव होता है, जो विचित्र परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, उससे मुग्ध हुआ हुआ जो व्यक्ति होता है, जो साधक होता है, जो धर्म का पथ जिसने चयन किया है, उससे वो पतित हो जाता है। इस प्रकार से निश्चय से ममच्चना, निश्चय से मद अर्थात नशे वाली, मद को पैदा करने वाली, कुशवा कुत्सित सबो यस्याह, अत्यंत अशुभ सब उत्पत्ति वाली यह जो शराब है, जो मद्यपान है, यह भी व्यक्ति को निगल जाती है। त्वा तुझे जगार, निगल जाती है। व्यभिचार व सुरापान ही दो महान पाप है, अर्थात इनसे बड़े कोई पाप नहीं है। यदि हमको समाज को, अपने राष्ट्र को सुंदर बनाना है, सफल बनाना है, सजग बनाना है, अपने जीवन में भी यदि उन्नति पाना है, तो इन दोषों से सदा हमको दूर रहना चाहिए। प्राचीन काल से भी यदि हम इतिहास उठा करके देखें तो बड़े बड़े राज्य और बड़े बड़े राजा धराशायी हो गए इन्हीं दो विलासिताओं के कारण, दो प्रकार से जो भोगों का, सुंदरी और सुरा। तो यही यहां पर चर्चा है। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, यदि स्त्री ब्रह्मचारिणी है, स्त्री यदि अपने शील का रक्षण करने वाली है, चरित्रवान है, पुरुष चरित्रवती है स्त्री, तो कभी भी उसको कोई संसार में पतित नहीं कर सकता है। लेकिन यदि इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, वेदों का ज्ञान नहीं है, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं है, तो आज पूरे संसार में हम दृष्टि डालें तो भारत में ही नहीं, पूरे संसार की हम बात करें, ये दो ही कारण हैं, वासना और दूसरा नशा। यहां तक कि छोटे छोटे बच्चों में भी आजकल यह जो कुत्सित विचारधारा है वह भी घर कर गई है। छोटी अवस्था में भी जो चीज नहीं देखनी है, घरों में मोबाइल्स आदि का प्रयोग खूब करते हैं लोग, देखते हैं और छोटे छोटे बच्चों को भी दे देते हैं वह। तो उससे जो चीज नहीं देखना, नहीं सुनना, उसको भी देखते हैं और वह उसके शिकार हो जाते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं। हमको स्वयं भी इस ध्येय से, इस लक्ष्य से आगे बढ़ना है कि भारतवर्ष ऋषियों का देश है। पहले था
आज भी है, आगे भी हो। इसके लिए हमारा क्या कर्तव्य है? हम अपने संतानों को श्रेष्ठ बनाएं, उसके लिए सबसे पहले अपने आप को श्रेष्ठ बनना पड़ेगा। गुरु हो, आचार्य हो, माता पिता हो, तो अपने संतानों को, अपने शिष्यों को श्रेष्ठ बनाने के लिए उनको पहले श्रेष्ठ बनना पड़ेगा। इसलिए इन दो प्रकार से जो आज समाज को पतित करने का कुचक्र है, पतित करने का, इस पथभ्रष्ट करने का षड्यंत्र जो चल रहा है कि भारतवर्ष के युवाओं को, युवतियों को पथभ्रष्ट कर दीजिए, उनको एक वासना उनके अंदर ऐसी जगा दीजिए जिससे वो अपने चरित्र से गिर जाएं। अपने चरित्र से जो व्यक्ति गिर जाता है वो ग्लानि में रहता है, वो भय में रहता है, वो कभी भी शरीर से और मस्तिष्क से सबल नहीं हो सकता है, वो कमजोर हो जाता है, दुराचारी हो जाता है, व्यभिचारी हो जाता है। हमारा भारत वह देश है जहां पर ब्रह्मचर्य काल से लेकर के संन्यास आश्रम तक की जो यात्रा है वह अत्यंत संयम और अत्यंत ही साधना से युक्त जीवन है। लेकिन कुछ लोगों ने इसको तोड़ने का बहुत बड़ा षड्यंत्र किया है और आज भी वो चल रहा है। लाखों करोड़ों रुपए प्रतिवर्ष इसमें खर्च किए जाते हैं कि यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के संस्कारों को नष्ट करें, ताकि भारतवर्ष के विद्यार्थी, भारतवर्ष के युवा और युवतियां ऐसे नशे में फंस जाएं, ऐसे वासना के जाल में फंस जाएं कि निकलने ना पाएं और देश पुनः गुलाम बन जाए। हमको जागना पड़ेगा, अपने आप को हम जागृत करें, अपने संतानों को, शिष्यों को जागृत करें, ताकि हम इस कुचक्र से बचें, इस दुराचार से बचें। और अगर नहीं बचते हैं तो यह जो नशा है, घर घर नशा और युवा नशा में डूबा हुआ, इसलिए यदि इससे बचना है तो वेदों के स्वाध्याय से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं और ऐसी कुत्सित विचारधारा से बचें। तो व्यभिचार व सुरापान दो ही महान पाप हैं जो व्यक्ति को नरक में गिरा देते हैं, गड्ढे में गिरा देते हैं। तो इसको चाहिए कि मत चित्त हर्ष को देने वाले आप ये जल शिशवे बुद्धि को तीव्र करने वाले तेरे लिए मम मृड्युहु सुख को करने वाले हों। इस सर्वौषध संपन्न जलों का प्रयोग करता हुआ अपसु में सोमो अविदंतर विश्वानी भेषजा इंद्र। जितेंद्रिय पुरुष मत चित्त, मम चित्त अर्थात हर्ष को अनुभव करता हुआ सहसा तुरंत उदतिष्ठत उठ खड़ा होता है। वह इन विषयों के बंधन को निगल भागता है, सुरापान आदि व्यसनों को तुरंत छोड़ देता है। वेद माता की प्रेरणा का यह लाभ होना चाहिए कि एक भी दुर्गुण व्यक्ति के अंदर ना हो। यह संसार का आकर्षण अपनी ओर जरूर खींचता है। सुंदर रूप को देख करके इंद्रियां व्याकुल होती हैं और बाहर का जो संसार है, इस संसार में क्षणिक सुख और दुख अपार है। यदि हम दुख से पार जाना चाहते हैं, असार संसार में अपने जीवन को सुसंस्कार से युक्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए वेदों का स्वाध्याय परम आवश्यक है। आज वेदों का स्वाध्याय नहीं होता है, लोग इस विज्ञान को नहीं समझते हैं, समझना भी नहीं चाहते हैं, जिसके कारण से घर परिवार टूट रहे हैं। घरों में ही, दो परिवारों में ही इतना झगड़ा है, इतनी समस्याएं हैं। अगर 4-5 सदस्य भी हैं और इस नशे से वो बच नहीं पा रहे हैं, तो घर कभी भी स्वर्ग नहीं बन सकता है, घर नरक ही बन जाता है। इसलिए सुरापान से बचें, इस व्यभिचार से बचें, वासनाओं से बचें। वासना से बचने का उपाय क्या है? उपासना। परम पिता परमेश्वर की हम उपासना करें, हम अपने जीवन को अत्यंत सबल बनाएं,
इन वासनाओं को प्रबलता से दूर करें तो जीवन श्रेष्ठ बनेगा। तो इस वेद मंत्र का जो उपदेश है कि चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, यह वासना जो है उससे हम बचें और नशे से बचें। जो मद्यपान है, शराब सेवन है, ये पतन का कारण होते हैं, इसलिए हम इनको छोड़ें तथा अपनी बुद्धि को तीव्र करने के लिए हम स्वाध्याय करें, प्राण साधना करें, प्राणायाम करें, योग यज्ञ करें, सत्संग करें, जिससे हमारी बुद्धि की शुद्धि रहती है। हम पथभ्रष्ट नहीं हो पाते, हम अपने जीवन को श्रेष्ठ मार्ग पर चला पाते हैं। यदि इससे हम अपने जीवन को बहुत ही सुंदर बना पाएं तो आनंद ही इस जीवन में आएगा। और बिना कुछ किए तो संसार में हम रह नहीं सकते हैं, करना तो पड़ेगा। और श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए तो विशेष रूप से करना पड़ता है। तो जीवन यदि श्रेष्ठता से जीना है तो संकट हो चाहे कुछ भी हो, हमको ऊपर उठने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जीना हो इस दुनिया में तो मरने को तैयार रहो, मन में नव निर्माण के लिए कुछ करने को तैयार रहो, कुछ करने को तैयार रहो। गागर को सागर में बदलो पौरुष व बलिदानों से, गागर को सागर में बदलो पौरुष व बलिदानों से, सागर को भी गागर में तुम भरने को तैयार रहो। जीना हो इस दुनिया में तो मरने को तैयार रहो, मन में नव निर्माण के लिए कुछ करने को तैयार रहो जी, करने को तैयार रहो। धर्म देश और जाति के जीवन की रक्षा होती हो, धर्म देश और जाति के जीवन की रक्षा होती हो तो सुई छिद्र में से 100 बार गुजरने को तैयार रहो। जीना हो इस दुनिया में तो मरने को तैयार रहो जी, मरने को तैयार रहो। गेंद के ऊपर चोट पड़े तो फिर भी ऊपर उठता है, गेंद के ऊपर चोट पड़े तो फिर भी ऊपर उठता है। संकट सह कर के हर हाल उभरने को तैयार रहो। जीवन जीना है इस दुनिया में तो मरने को तैयार रहो, तुम मरने को तैयार रहो। बिना तुम्हारे कौन हरेगा दुखड़े इस दुखियारी के, बिना तुम्हारे कौन हरेगा दुखड़े इस दुखियारी के। भारत माता की विपदाएं हरने को तैयार रहो। जीना हो इस दुनिया में तो मरने को तैयार रहो जी, मरने को तैयार रहो। जो भी कीमत पड़ी चुकानी भारत की रखवाली में, जो भी कीमत पड़ी चुकानी भारत की रखवाली में, पाँव छुरे की धार के ऊपर धरने को तैयार रहो। जीना हो इस दुनिया में तो मरने को तैयार रहो। मन में नव निर्माण के लिए कुछ करने को तैयार रहो। जिंदा रखना शान वतन की पहला फर्ज हमारा है, जिंदा रखना शान वतन की पहला फर्ज हमारा है। इस खातिर इसकी खातिर पथिक मौत भी वरने को तैयार रहो। जीना हो इस दुनिया में तो मरने को तैयार रहो जी, मरने को तैयार रहो। तो संसार का उपकार करना
हम सबका परम कर्तव्य है और इस दृष्टि से हम नशे से बचें, अपने आप को नशे से बचा लें, ब्रह्मचर्य से युक्त जीवन जिएं, वासनाओं से बचाएं, उपासना से जीवन युक्त हमारा हो, इस दृष्टि को सदा ध्यान में रखना चाहिए। और इस दृष्टि को सफल करने का उपाय है परमात्मा की शरणागति, परमात्मा की सन्निधि। इसलिए हम उसका गुणगान करें और उससे यह कामना करें कि मुझको दुर्गुण दुर्व्यसनों से बचाएं और नशे से बचाएं, वासनाओं से बचाएं। तो वासना से बचने का उपाय है ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना। हे जान रूप भगवन हमको भी जान दे दो, करुणा की 4 छींटें करुणा निधान दे दो। हे जान रूप भगवन, वो हमको जान भी देता है, वो कृपा सिंधु है और अपनी दया का वह जब हमारे ऊपर प्रभाव दिखाता है तो हम निसंदेह पवित्र से पवित्र जीवन जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखें, युवाओं को अपने ब्रह्मचर्य का पालन और नशे से दूर रहने का वचन देना चाहिए। संकट कितना भी विकट हो तो भी हमको घबराना नहीं चाहिए। वेदों का स्वाध्याय नित्य करें, माता पिता गुरु आचार्यों की सेवा करें, राष्ट्र के लिए, इस संसार के लिए हमारा क्या कर्तव्य इसका भी विचार करें। और जब बड़ा उद्देश्य होता है तो हम तुच्छ स्वार्थ में, तुच्छ इस वासना में गिरते नहीं हैं, पतित नहीं होते हैं। तो हम इस प्रकार से अपने आप को बचाएं तो बहुत सुंदर जीवन होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। शेष चर्चा अगले मंत्र के साथ अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।